बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम या अली हक हैदर। आल फ्रेंड, आल व्यूवर्स, आल सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरोफियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज मैं बनाने जा रहा हूँ पेरू की कढ़ाई। और पेरू की कढ़ाई बहुत ही मज़े वाली बनती है और बहुत ही आसान बनती है। आज इंशाल्लाह ताला पेरू की कढ़ाई बनाएंगे और इसकी स्किन नहीं उतार, इसके पंख उतारेंगे जी। ये ज़रा दिखाएं जी पेरू। इसका जो वज़न है ये मैक्सिमम 7 kg है जी, माशाल्लाह। ये दिखाएं जी नज़दीक से जी। एक मरतबा हमने पहले चोलस्तान में खाई थी जी, और आज खुद बनाने जा रहे हैं जी। इसका जो गोश्त होता है बहुत ही लजीज होता है और बहुत ही मज़े वाला होता है जी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले मैं आपको दिखा रहा था कि एक जंगल में खड़ा हूँ और आपको इसकी कढ़ाई के बारे में बताया जा रहा था। दरअसल हुआ ये है कि आज 21 मार्च है और मैं ज़िला गुजरात में रहता हूँ और मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और बारिश भी हो रही है। और बारिश की वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो चेंज हो गया। हमारे पास टेंट नहीं था, तो अब जो पेरू की कढ़ाई है ये हम अपने डेरे पे ही बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला जिन जिन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी जो डालेंगे वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आज हमारा जो प्रोग्राम था वो जंगल में था। और ये साजिद भाई और इधर नईम भाई बागवाल क्लास। तो आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से पूरे के पूरे भीग चुके हैं जी। और जो बाहर है बहुत तेज़ बारिश हो रही है। नहीं तो आज हमारा जो प्रोग्राम था वो जंगल में था जी। और ये भीगे इसलिए कि मैंने इनको कॉल भी किया कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो बाइक पे ना आइएगा। तो इन्होंने बोला कि नहीं बागवाल में नहीं जी हो रही। तो इन्हें गाड़ी ना निकालने की जो सजा ये मिली है, बड़े फिटफाट हो के आए थे। मगर आप इन बेचारों की हालत देख लें जी। तो इनकी हालत को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी। और चलें जी, रेसिपी करते हैं जी तैयार जी। पेरू को साफ़ करने का सबसे आसान तरीका ये है कि पानी बॉयल करें। पानी बॉयल करने के बाद उसमें पेरू को डाल दें और पानी जो कि आग से नीचे उतार लें। और जो पेरू है वो बाआसानी आपका साफ़ हो जाएगा जिस तरह हम कर रहे हैं। और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा साफ़ होता है और कोई भी पंख इसके ऊपर नहीं रहता। तो मैं आपको नज़दीक से भी दिखाता हूँ जो हमने साफ़ की है इंशाल्लाह। ये देख सकते हैं जी मुकम्मल तौर पे जो कि इसकी स्किन है ये इसके ऊपर ही। और अब इसके बनाने लगे हम पीस। तो चलें जिस तरीके से पीस बनाने हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ इसके अंदर जी माशाल्लाह जी पेरू मुकम्मल तौर पे इसकी स्किन देख लें कि नीट क्लीन हो चुकी है। और जो हमने पीस बनाने हैं वो भी आपको दिखाते हैं जी। और सबसे मज़े वाली बात ये है कि इसके जो लेग पीस का जो कलर होता है ये रेड होता है जी, ये देखें जी। और जो इसकी चेस्ट का गोश्त है ये वाइट होता है जी, ये भी देख लें जी माशाल्लाह जी। और मज़े वाली बात ये है कि लेग पीस जो कि रेड है और चेस्ट जो कि वाइट है। और सबसे मज़े वाली बात ये है कि पेरू का जो गोश्त है इसमें घी या ऑयल नहीं डाला जाता, इसमें खुद ही ऑयल बहुत ज़्यादा होता है जी। ये खुद के ऑयल में जी ये बनता है जी। और ये देख रहे हैं कि मलक साहब जनाब वो सफाई साहब गोश्त बना रहे हैं जी। और साजिद साहब और सिकंदर साहब जनाब पास बैठे हुए हैं माशाल्लाह। आप देख ही रहे हैं कि जो पीस हैं ये बन रहे हैं जी। और इसी तरह ये चेक करते जाएं जी। ये चर्बी देखें जी सामने जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और ये आगे आपको मैं पीस दिखाने जा रहा हूँ। इतने इतने से आपने पीस करने हैं। ये लेग के पीस हैं जी। और ये जो आपको पीस दिखाए जा रहे हैं ये चेस्ट के हैं जी। ये देखें वो दूसरी साइड पे चेस्ट के हैं और ये लेग के हैं, रेड एंड वाइट माशाल्लाह। और ये देखें जी चर्बी जी माशाल्लाह जी। ये खुदा की कुदरत है जी, बंदे का इसमें कोई कमाल नहीं। इसका 2 किस्म का गोश्त होता है। जिस तरह का आप मसाला खाते हैं उसी हिसाब से आपने लहसुन और प्याज डालना है सबसे पहले। फिर आपने सब्ज़ मिर्च डालनी है, उसके बाद आपने टमाटो डालने हैं, इसके बाद फिर आपने डालना है इसमें गोश्त।
ये गोश्त भी आप देख सकते हैं कि इसके 2 कलर हैं जी। फिर आप गोश्त डालेंगे इसमें। गोश्त डालने के बाद आपने इसमें 2 गिलास पानी डालने हैं जी। 2 गिलास पानी डालने के बाद हस्बे ज़ायका आपने डालना है इसमें नमक। नमक डालने के बाद फिर इसको चढ़ा देंगे हम चूल्हे पे जी। ये देख सकते हैं कि अब जो नमक है ये डाला जा रहा है जी। नमक ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि नमक निकाला नहीं जा सकता, नमक बाद में भी डाला जा सकता है जी। ये प्रेशर लगा दिया गया, इसे लगाएंगे 20 मिनट। माशाल्लाह जी सीटी बजनी हो गई शुरू। 20 मिनट हो गए हैं जनाब मुकम्मल। इसका गोश्त होता है नरम। आप जनाब इसे खोलेंगे और चेक करते हैं जी। माशाल्लाह जी आप देख ही सकते हैं जी गोश्त मुकम्मल तौर पे बॉयल हो चुका है जी। और ये चेक करें जी, ये देखें माशाल्लाह। और ये भी देखें जी ये कितना ऑयली है जी, कितना ऑयल है इसमें। इसीलिए मैं कह रहा था कि इसमें आपने ऑयल नहीं डालना, ये खुद के ऑयल में बनेगा जी। इसमें खुद ही ऑयल बहुत ज़्यादा होता है जी। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो हमारी हंडिया ये हो गई है तैयार। और अब थोड़ी देर तक जनाब मलक साहब करेंगे चेक और चेक करके आपको बताएंगे कि ये पेरू की कढ़ाई किस तरह की बनी है जी। देख सकते हैं जी पेरू की कढ़ाई हो गई है तैयार। और मलक साहब चेक करवाने लगे हैं जनाब मलक खुरम साहब को। ये आज के हमारे मेहमान खुसूसी हैं, ये आए हैं जनाब लाहौर से। फैसल मोर वालों में ये जनाब मैनेजर हैं जी। और ये दूसरे दोस्त अब आप बैठे हुए हैं सिकंदर, साजिद और मलक नईम साहब जी। नहीं मलक साहब चेक करके बताएंगे ये कैसी जो कि कढ़ाई बनी है जी पेरू की जी। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह जी। माशाल्लाह जी। माशाल्लाह जी बहुत टेस्टी बनी हुई है। वाह जी वाह। ये रहे जी मलक साहब ने पास कर दिया। आज हमारा जो प्रोग्राम था वो जंगल में था। तो आपको पता ही है कि आज 21 मार्च है, बारिश हुई है बहुत ज़्यादा। तो बारिश की वजह से जंगल का जो प्रोग्राम था वो डिले कर दिया। जो हमारी आज की रेसिपी थी पेरू पे, ये आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आए लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज की वीडियो आज का व्लॉग करते हैं जी यहाँ पे ख़त्म। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त आपका भाई सैयद असमीन आबद गुजरात फ्राम जलालपुर जट्टा। नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और एंड पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो पेरू की कढ़ाई है इसमें ना तो ऑयल इस्तेमाल होता है और ना ही घी इस्तेमाल होता है। इसके समझ लें कि जिल्द में इतना ऑयल होता है, उसी में ये तैयार हो जाता है। तो चले इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ जी।